everyone, welcome to my YouTube channel, and today I am here with the new topic of class +2 physics from the chapter current electricity, and the topic is the mobility. In the last lecture we were discussed about the drift velocity of the free electrons, and today we discuss about the mobility. Now students, first of all the term mobility means mobility is related to mobility. क्या स्टेट कर रही है मोबिलिटी हमारे पास? MO स्टेट्स फॉर मोशन एंड एबिलिटी, यानी कि फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी. मोशन, MO मीन्स मोशन प्लस एबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी क्या है, वो कितने मोशन में आ सकते हैं, ठीक है, या कहेंगे कि वो मोशन में कैसे आ सकते हैं, तो वो क्या है? मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ फर्स्टली जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, इन जनरल मोबिलिटी मीन्स एबल टू मूव. इन जनरल मोबिलिटी का मीनिंग क्या है? एबल टू मूव, कि इलेक्ट्रॉन्स एबल हैं किसके? मूव करने. ठीक है. नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या डिस्कस करते हैं? दैट मोबिलिटी मीन्स, मोबिलिटी का मतलब क्या है? मीन्स एबिलिटी ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने मोशन में आ रहे हैं, कैसे वो मोशन में आ रहे हैं. ठीक है, तो मोबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हमने क्या बोला? मोबिलिटी. ठीक है, तो मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मोशन में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी. सो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला से हम मोबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे. देखिए कैसे निकालते हैं. फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू, Vd की वैल्यू क्या है? -EE/m इंटू टी. यही हमने डिस्कस किया था. यहाँ पर जो t था वो क्या है? t इज द रिलैक्सेशन टाइम. टी हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम था, और हमने डिस्कस किया था कि दो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होने से पहले का टाइम, मतलब वो वाला टाइम जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड नहीं कर रहे, ठीक है, या ये कहें कि जब वो आपस में कोलाइड करेंगे उसके पहले वाला टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन. सिंपल वर्डिंग में बोले तो जब इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम, उस वाले टाइम को हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम. ई क्या है? यहाँ पर चार्ज, कितना चार्ज प्रेजेंट है ऑन द इलेक्ट्रॉन. एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो यहाँ पर अब एक कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, नोट करनी है. वो कंडीशन क्या है? इफ़ टेम्परेचर T इज कांस्टेंट, अगर हम T टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर चलते हैं, एंड फॉर स्पेसिफिक मेटल्स, मतलब किसी एक स्पेसिफिक मेटल के लिए अगर हम मान लें कि टो भी क्या है? कांस्टेंट है. हमने क्या कहा कि टेम्परेचर T को हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, और एक स्पेसिफिक मेटल के लिए जो हमारे पास टो है वो भी क्या लेकर चल रहे हैं? कांस्टेंट. तो Vd की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, E कांस्टेंट, E तो कांस्टेंट ही है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट है, सेम रहना है. M भी कांस्टेंट है, टो हमने कांस्टेंट ले लिया यहाँ पर स्पेसिफिक मेटल के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर बचा कौन? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो वैल्यू वेरी कर सकती है वो कौन है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने क्या किया? जो भी कांस्टेंट टर्म थी उनको एक साइड लिख लिया. E/m इंटू चेंज कौन हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -E. ठीक है, यहाँ तक जो है हमारे पास Vd की वैल्यू आ गई E/m इंटू -E. तो इसके बाद देखिए क्या करना है. अभी हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने ऐड कर लिया कि जो हमारे पास है ना ये E/m इंटू -E. यहाँ पर जो E/m है, E/m, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? U से, वेयर म्यू इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोबिलिटी. इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, वेयर म्यू के रिप्रेजेंट कर रहा है मोबिलिटी. तो मतलब Vd की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर? Vd इज इक्वल टू -μ इंटू E. So this is the relation between the mobility and the drift velocity. ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 जैसे भी करके मार्क कर लो, स्टार बना के कर लो. ठीक है, मतलब भैया ये इक्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन ड्राइव कर लिया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में. ठीक है, ये आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, इक्वेशंस में आपका यूज़ होने वाला है. इसके बाद क्या है?
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे मोबिलिटी की। मोबिलिटी की वैल्यू देखियो क्या होगी यहाँ पर, मोबिलिटी इज इक्वल टू वी डी बाई ई। वी डी मतलब हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अपॉन ई, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं हम ये भी। देखो वेक्टर हमने दोनों साइड हटा दिए, हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर जो है हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं दैट म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। क्लियर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास मोबिलिटी की एक और डेफिनेशन रेडी होगी, वो क्या है, सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, बताइए रेशो ऑफ किसकी, रेशो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है। रेशो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ratio of drift velocity to the इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड किया है। Now we find the units of the mobility. What are the SI unit of mobility? Let's see the units of the velocity are. SI unit of, अगर हमने mobility की फाइंड आउट करनी है SI unit, तो देखिए मोबिलिटी की फाइंड आउट करनी है हमने, और हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और ई की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, मीटर न्यूटन पर कूलम इंटू कूलम अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड न्यूटन पर कूलम अपॉन न्यूटन, यहाँ पर क्या बनेगा, न्यूटन। तो क्या बन जाएगी, मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन, यही हमारे पास बनेगी, मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन। तो एक तो ये इक्वेशन ऐसा यूनिट हमारे पास रेडी हो गई। एक हम और क्या बना सकते हैं, देखो वी डी ई, हमारे पास जो म्यू की वैल्यू थी वो क्या थी, वी डी ई। तो यहाँ से हमने जो ऐसा यूनिट ड्राइव की वो हमारे पास बन गई मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखनी है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो कैसे निकालेंगे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास वेलोसिटी का क्या होता है, एम एल एल टी, एम जीरो एल टी माइनस वन, और हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, न्यूटन पर कूलम, यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो फोर्स का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, यही है ना, एम एल टी माइनस टू, और साथ में क्या है हमारे पास अपॉन चार्ज, तो चार्ज का हम ऊपर लिख दें एटी। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, देखिए m माइनस वन, एल के साथ एल क्या हो गया हमारे पास कैंसिल, एल जीरो, t माइनस टू ये रहा, माइनस वन ये रहा, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस टू ऊपर जाकर क्या बन जाएगा प्लस टू, टी टू ए। हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया m माइनस वन एल जीरो टी स्क्वायर ए, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारी मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि मोबिलिटी किसके इक्वल होती है, मोबिलिटी इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, दैट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या है, मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन, मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन। और हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारे पास कितना आ गया, m माइनस वन एल जीरो टी स्क्वायर इंटू ए। तो ये हमारे पास था मोबिलिटी आर्टिकल। सो स्टूडेंट्स ये आर्टिकल हमारा फिनिश हो चुका है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो और कुछ भी अगर समझ नहीं आया इस आर्टिकल में तो आप कमेंट करके उसका आंसर ले सकते हो, ठीक है। अगर किसी प्रकार का और भी डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ये आप अच्छे से नोट कर लोगे और इसको 1 से 2 बार आपने ड्राइव भी करके देखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज आपके लाइक्स को देखकर हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और भी रेज होता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आ सकें। ओके, थैंक यू।